हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं रेशु एक नई कहानी लेकर आई हूँ। देवरानी जिठानी का प्यार। रिया, क्या कर रही हो? नीचे मम्मी जी आवाज दे रही हैं। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? कल्पना अपनी देवरानी के कमरे में आकर बोली। वो भाभी, कुछ नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया मम्मी जी की आवाज पर। रिया अपनी गलती मानते हुए बोली और बाहर की तरफ जाने लगी। रुको रिया, बैठो। कल्पना ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए कहा। पर भाभी, वो मम्मी जी। रिया कल्पना से नज़र चुराते हुए बोली। मम्मी जी का काम मैं करके आई थी। तुम बताओ, क्यों अपने आप को सजा दे रही हो ऐसे? कल्पना रिया की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोली। असल में रिया, जिसकी शादी 4 साल पहले हुई थी, वो 2 बार अपना अजन्मा बच्चा खो चुकी थी और अब डॉक्टर ने बोला कोई चमत्कार ही इन्हें मां बना सकता है। रिया सबके सामने तो अपना दुख जाहिर नहीं करती, पर अकेले में कभी रोती है, कभी अपने पेट पर तकिया बांध शीशे में खुद को गर्भवती महसूस करती है और फिर खुद ही तकिया गिराकर रोती है। हालांकि घर में रिया का बहुत ध्यान रखते हैं सब। कल्पना तो उसको बड़ी बहन की तरह ख्याल रखती है। कल्पना के बच्चों के साथ भी रिया काफ़ी अच्छा महसूस करती है, पर फिर भी अपने पति रघु के सामने या अकेले में वो टूट ही जाती है। आज भी वो तकिया बांधे शीशे में खुद को निहार रही थी कि कल्पना आ गई। भाभी, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ है? मैं कैसी औरत हूँ जो अपने पति का पिता का सुख नहीं दे सकती? ये बोल रिया रोने लगी। पगली, तू अकेली नहीं, बहुत सी ऐसी औरतें हैं। और तू चिंता मत कर, कोई चमत्कार जरूर होगा और तू माँ भी बनेगी, समझी? अब जी छोटा मत कर, चल तुझे थोड़ा घुमा कर लाती हूँ, तुझे अच्छा लगेगा, कल्पना बोली। थोड़ी आनाकानी के बाद रिया तैयार हो गई। दोनों घूम कर आई तो रिया थोड़ा बेहतर थी। सुनो सुनो जी, रिया की हालत देखते हुए मैंने एक निर्णय लिया है। अगर आप साथ दे तो। रात को कल्पना अपने पति रमेश से बोली। ऐसा क्या निर्णय लिया है, पहले पता तो लगे, रमेश बोला। मैं रिया के लिए एक बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। मम्मी जी अनाथ आश्रम से बच्चा लाने के हक में नहीं है और बिना बच्चे के रिया एक दिन पागल हो जाएगी। इसलिए मैं एक बच्चा उसकी गोद में डालना चाहती हूँ, कल्पना बोली। पर इस उम्र में, जबकि हमारे खुद के बच्चे बड़े होने लगे हैं, ये सही रहेगा? रमेश ने कुछ सोचते हुए पूछा। हम एहतियात बरतेंगे तो सब ठीक होगा, बस आप हाँ कर दो, क्योंकि मुझसे रिया का दर्द नहीं देखा जाता, कल्पना दुखी होकर बोली। जब तुम इतना नेक काम करना चाहती हो तो मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ? तुम एक बहुपत्नी, भाभी और माँ के रिश्ते में तो बेस्ट थी ही, जिठानी का रिश्ता भी बखूबी निभा रही हो, रमेश पत्नी को गले लगाकर बोला। उसके बाद शुरू हुई उनकी कोशिश, क्योंकि कल्पना की छोटी बेटी 10 साल की थी तो उनकी कोशिश में वक्त लगा। तब तक रिया की हालत और खराब होने लगी। अब वो अकेले में घंटों बैठी रहती। रिया, तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के चलना होगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, वहाँ कुछ नहीं बोलना, जो बोलना या पूछना घर आकर, कल्पना ने एक दिन रिया से कहा। रिया हैरान हो कल्पना को देखती रही, बोली कुछ नहीं। आपका नाम? रिसेप्शन पर स्लिप बनवाते हुए पूछा। रिया रघु वर्मा, कल्पना बोली तो रिया आंखें फाड़कर देखने लगी, पर बोली कुछ नहीं। हाँ तो मिसिस रिया, आपके लिए खुशखबरी है, आप मां बनने वाली हैं, डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा। ये शब्द सुनकर रिया की आंखें भर आई, क्योंकि वो तो इन शब्दों को सुनने को तरस रही थी। अगले पल वो निराश भी हो गई, क्योंकि माँ कल्पना बनने वाली थी, रिया खुद नहीं। खैर, दोनों देवरानी जिठानी घर आ गई। माँ जी, आपको पता है आप दादी बनने वाली हैं और मैं बड़ी मम्मी। घर आकर
रहस्यमयी मुस्कान के साथ रिया को देखते हुए कल्पना बोली। क्या क्या सच में? कल्पना की सास हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से बोली। भाभी, क्या मेरे जज्बातों से खेल रही हैं आप, या फिर मेरा मजाक उड़ा रही हैं? रिया अब चुप न रह पाई और बोल पड़ी। रिया, मैं ना तो मजाक उड़ा रही तुम्हारा, न जज्बातों से खेल रही। मैंने इस बच्चे को तुम्हारे लिए ही जन्म देने का फैसला किया है, इसलिए तुम्हारा नाम ही आएगा इस बच्चे के साथ। कल्पना ने मानो धमाका किया। क्या? घर के सभी सदस्य चौंक पड़े। कल्पना ने सबको अपना फैसला बताया, साथ ही ये भी कि रमेश उसके साथ हैं, बाकी घर वालों के साथ की उम्मीद करती है। सब घर वाले कल्पना के त्याग से नतमस्तक हो गए। रिया तो खुशी की अधिकता में कल्पना से लिपट कर रो दी। रघु ने भाभी के आगे हाथ जोड़ दिए और उसकी सास तो ये देखकर खुश थी कि उनके घर की बहुएं एक दूसरे की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, वरना आजकल तो देवरानी जिठानी की लड़ाई के किस्से ही सुनने को मिलते हैं। रिया कल्पना का खूब ख्याल रखती। कल्पना भी रिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताती, उससे गर्भावस्था के एक एक अनुभव को बताती। हर बार डॉक्टर के वो रिया के साथ ही जाती, जिससे रिया अपने बच्चे के बारे में हर बात जान सके और मातृत्व का अनुभव कर सके। कल्पना, अगले हफ्ते तुम्हारी गोद भराई होगी, तुम अपने लिए नई साड़ी ले आना। गर्भावस्था के 7वें महीने में उसकी सास ने बोला। नहीं माँ जी, गोद भराई तो रिया की होगी, आखिर माँ भी तो वो बन रही है। कल्पना बोली। पर बहू, ऐसे कैसे? आखिर बच्चे को तो तुम ही जन्म दे रही हो। उसकी सास हैरानी से बोली। माँ जी, मैं चाहती हूँ रिया को एक पल को भी ये न लगे कि वो माँ नहीं बन रही, बल्कि मैं चाहती हूँ वो मातृत्व के हर एहसास को जिए। इसलिए प्लीज आप गोद भराई रिया की ही करवाएं। रिया आज अपनी जिठानी में एक भगवान देख रही थी, जो उसकी खुशी के लिए न केवल 9 महीने का कष्ट सह कर रही थी, बल्कि हर पल उसे ये एहसास भी करा रही थी जैसे वो खुद माँ बन रही हो। कल्पना की सास बोली। बेटा, मोहल्ले की औरतें क्या कहेंगी? माँ जी, आज नहीं तो कल उन्हें पता लगना ही है कि इस बच्चे की माँ रिया है, तो आज ही लग जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कल्पना बोली तो उसकी सास खुश हो गई। कल्पना ने खुद से रिया को गोद भराई के लिए तैयार किया। भाभी, मेरी कोई सगी बहन होती तो शायद वो भी मेरे लिए इतना त्याग न करती जितना आप कर रही हैं। मैं तो आपके चरण भी धोकर पीऊं, वो भी कम होंगे। रिया कल्पना के हाथ चूमते हुए नम आंखों से बोली। पगली, मैं तेरी बहन ही तो हूँ। कल्पना ने ये बोल उसे गले से लगा लिया। गोद भराई का फंक्शन अच्छे से निपट गया। सब रिया और कल्पना के रिश्ते का बहुत सम्मान दे रहे थे। तय समय पर कल्पना ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। होश में आते ही कल्पना ने उस बच्चे को रिया की गोद में डाल दिया। बहू, अस्पताल से डिस्चार्ज मिल रहा है, घर चलो अब, उसकी सास बोली। माँ जी, मैं यहाँ से अपने मायके जाऊंगी सीधा। कल्पना बोली। क्या? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी देखभाल नहीं करेंगे? पर 2 बच्चों की बारी, क्या हमने कोई कमी होने दी? उसकी सास हैरानी से बोली। माँ जी, बात को समझिए, रिया की खुशी के लिए यही सही है। वो बच्चे के करीब तभी आएगी, अपने मातृ को तभी जी पाएगी जब मैं बच्चे से दूर रहूंगी, वरना उसके मन में एक असुरक्षा की भावना रहेगी। इसलिए मैंने निर्णय लिया है, मैं मायके जाऊंगी। रमेश अपना ट्रांसफर करवा लेंगे, फिर हम दूसरे शहर चले जाएंगे। कल्पना बोली। भाभी, आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि आपको घर से दूर करके मैं खुश रहूंगी? मेरे मन में कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। जो औरत अपनी देवरानी के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकती है, वो किसी के मन में क्या असुरक्षा की भावना आने देगी? आपने मुझे माँ बनाकर मुझ पे उपकार किया है, अब मुझसे मेरी बहन न छीनिए। मुझे एक बच्चे को पालना तो आप ही सिखाएंगी ना। इस बच्चे को हम 2 माताएं पालेंगी, आप देवकी बनकर, मैं यशोदा। आप अपने घर से कहीं नहीं जाएंगी।
तभी वह रिया आकर बोली और कल्पना के गले लग गई। कल्पना की आंखें भीग गई और सास दोनों बहुओं की बधाइयाँ लेने लगी। दोस्तों, देवरानी जिठानी का प्यार आज के समय में कहीं खो गया है, पर मेरी नज़र में ये बहुत प्यारा रिश्ता है, बशर्ते दोनों तरफ से निभाया जाए। ये एक सच्ची कहानी है। आज वो बच्चा बड़ा हो चुका है, उसे अपनी असली माँ का भी पता है, पर फिर भी उसके मन में रिया और कल्पना दोनों के लिए बराबर सम्मान है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।